जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री कृष्णा वाणी पर। आज की इस प्रस्तुति में हम समझेंगे कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं, जबकि जो नास्तिक हैं वे सुखी क्यों दिखते हैं। इस गूढ़ सवाल का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता और एक रोचक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद द्वापर युग में, महाभारत के युद्ध से पहले। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल किया, माधव, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सत्संग में भाग लेते हैं, वे अक्सर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, गलत कामों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी जीवन जीते हैं। वे अक्सर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो भगवान का नाम भी नहीं लेते, गलत कामों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी जीवन जीते हैं। क्या भगवान का न्याय सही नहीं है? इस सवाल का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी गुरु और उनके दो शिष्य की है। एक समय की बात है, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बहुत विद्वान और बुद्धिमान थे। पहला शिष्य भगवान का परम भक्त था। वह हर दिन पूजा पाठ करता, सत्संग में जाता और भजन कीर्तन में भाग लेता। दूसरा शिष्य नास्तिक था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था। उसकी आदतें खराब थीं। शराब पीता, गलत संगति में रहता और पाप कर्म करता। एक दिन क्या हुआ? एक दिन पहला शिष्य मंदिर में भजन करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया। वह बहुत दर्द में था। दूसरी तरफ दूसरा शिष्य नशे की हालत में अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग मिला। वह बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे इतना पैसा मिल गया, अब मेरा जीवन बदल जाएगा। जब दोनों शिष्य मिले तो नास्तिक शिष्य हंसते हुए बोला, देखो, तुम हमेशा भगवान की पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। और मैं, जिसने कभी पूजा नहीं की, मुझे इतना धन मिला। तुम्हारे भगवान का न्याय तो गलत लगता है। यह सुनकर भक्त शिष्य बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। गुरुजी का उत्तर। भक्त शिष्य यह प्रश्न लेकर अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं भगवान की पूजा करता हूं, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? और वह नास्तिक, जिसने कभी भगवान को नहीं पूजा, उसे इतना धन क्यों मिला? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। सुनो, इसके पीछे का कारण समझाता हूं। एक, भक्त शिष्य के लिए। गुरुजी ने बताया, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्मों और भगवान की पूजा के कारण तुम्हारी मृत्यु टल गई। उसका परिणाम केवल एक कांटा चुभने तक सीमित हो गया। दो, नास्तिक शिष्य के लिए। दूसरे शिष्य ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, इसलिए उसे इस जन्म में धन मिलना तय था। लेकिन इस जन्म में उसने पाप कर्म किए हैं, इसलिए उसे केवल थोड़े पैसे मिले। यदि उसने अच्छे कर्म किए होते तो वह करोड़पति बन सकता था। गुरुजी ने समझाया, भगवान कर्मों के आधार पर फल देते हैं। भले ही तुम्हें अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन यह तुम्हारे भविष्य को सुधारने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भक्ति और पूजा जीवन में संकटों को कम करने का माध्यम है। वर्तमान के कष्ट तुम्हारे पुराने पापों का नाश कर रहे हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थ, कर्म की गति गहन है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कहानी से मिली सीख। एक, कर्मों का महत्व। अच्छे या बुरे कर्मों का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। दो, भक्ति का प्रभाव। भक्ति और पूजा पुराने पापों के प्रभाव को कम करती है। तीन, धैर्य और विश्वास। भगवान पर विश्वास रखें। हर घटना के पीछे एक गहरी वजह होती है। अगर यह कहानी और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आपको प्रेरित करते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जय श्री कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब करें।